अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवा अवश्य लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे माघ पूर्णिमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। माघ पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखनी है, किस दिन हमें स्नान करना है, कौन सी चीज़ों का दान करना है और पूजा की सही विधि क्या है, सत्यनारायण भगवान की कथा हमें कब सुननी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, कौन कौन से कार्य उस दिन हमें नहीं भूलनी चाहिए, प्रसाद में हमें क्या सत्यनारायण भगवान को जो बहुत अधिक प्रिय है उनको वो चीज़ें हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए, और पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसीलिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और तप का विशेष महत्व है। इस दिन आपको पवित्र नदियों में स्नान करना अति फलकारी और शुभकारी माना जाता है। और अगर आप स्नान करने कहीं गंगा और किसी सरोवर में नहीं जा पाते हैं तो आप बाल्टी के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य नहाएं, और जिस नदियों का नाम आप जानते हैं उस नदियों का नाम अपने मन में रखते जाइए और पूर्व के तरफ अपना मुंह करके आप स्नान कर लीजिए। घर में ही चाहे तो पानी में तिल डाल लीजिएगा, क्योंकि माघ में तिल का बहुत अधिक महत्व है। तो आप तिल डालकर भी और गंगा जल के साथ अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं नदियों के नाम लेते हुए। ऐसा करने से देवी देवता हमारे जो है प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु का हमें आशीर्वाद मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप घर में कथा करवाते हैं विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, तो आपके घर में सुख, शांति और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। और तिल का अगर आप चाहें तो दान अवश्य करिए, क्योंकि माघ में मैंने आपको बताया ही है तिल का बहुत अधिक महत्व है। तो आप चाहें तो तिल डालकर स्नान करें, या तिल का आप भोग भी लगा सकते हैं, तिल से बनी हुई किसी भी चीज़ का। और तिल दान करने का बहुत अधिक महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। अगर आप उस दिन व्रत नहीं रखते हैं तो कम से कम अपने घर में कथा अवश्य करवाएं, कथा सुने। अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर कथा आपको सुनवानी भी चाहिए, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को कई तरीके से हम प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो भी मैं आपको चलिए आगे बता देती हूँ कि कौन सा प्रसाद भगवान विष्णु को आप उस दिन अवश्य चढ़ाइएगा। और एक चीज़ जो है, विष्णु भगवान को चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्रसाद में अवश्य चढ़ाइएगा। तो वो भी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप चाहें तो रामायण जी का पाठ भी कर सकते हैं, रामचरितमानस का। वो भी बहुत ही अच्छा होता है और शुभ होता है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु धन्य धान की आपके घर में कभी कमी नहीं होगी। तो अगर आपको समय मिले तो आप उस दिन रामायण जी का पाठ अवश्य करिए।
माघ पूर्णिमा में अगर आप दान करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन अगर आप सामर्थ्य हैं तो खुलकर दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा में अन्न, वस्त्र, धन और भी चीज़ें, कंबल वगैरह आप दान कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। कभी किसी बात की आपके घर में कमी नहीं आ सकती है। तो चलिए अब हम आगे जान लेते हैं कि विष्णु भगवान की पूजा का सही विधि क्या है और भोग में हमें क्या चढ़ानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि 26 फरवरी 2021 को हमें व्रत रखनी है। व्रत वाली पूर्णिमा 26 को ही रखनी है और 27 फरवरी को हमें स्नान दान करना है और उस दिन हमें कथा कहवानी है अपने घर में विष्णु भगवान की और कथा सुननी है। तो 27 को आपको स्नान दान करना है और 26 को अगर आप चाहते हैं पूर्णिमा व्रत रखते हैं तो आप 26 फरवरी को पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर चलिए आगे बता देती हूँ कि नियम क्या है, सही विधि बता देती हूँ पूजा की। तो पूजा की सही विधि है कि सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में विष्णु भगवान का पूजा करिए। अगर कथा नहीं कहवाते हैं तो ऐसे कथा कहवाना बहुत शुभ माना जाता है, तो आपको अवश्य कहवानी चाहिए। अगर नहीं कहवा सकते तो आप कथा सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो इससे विष्णु भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जिस घर में विष्णु भगवान की पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान का कथा सुना जाता है, उस घर में खुशहाली अपने आप से चली आती है। फिर आपको सबसे पहले विष्णु भगवान की एक फ़ोटो या एक मूर्ति ले लेनी है और किसी भी ऊंचे स्थान पर उनको स्थापित करिए। या आपके पास अगर चौकी है आम की लकड़ी की या किसी भी और धातु के, तो आप चौकी पर विष्णु भगवान को स्थापित करिए। उन्हें पीला वस्त्र पहनाइए और चौकी के ऊपर भी लाल या पीला वस्त्र आप अच्छे से बिछा लीजिए और विष्णु भगवान को पीला वस्त्र उस दिन अवश्य चढ़ाइए। जनेऊ चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत शुभ है विष्णु भगवान को। आपको उस दिन जनेऊ चढ़ानी है और चौकी के चारों कॉर्नर पे आपको जो उसके चारों कोना है उस पे आपको केले का पत्ता, बड़ा हो छोटा हो, उस दिन जरूर बांध दीजिएगा। केले के पेड़ को विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है, तो इसलिए सत्यनारायण भगवान की पूजा में केले के पत्ते का बहुत अधिक महत्व है। तो आप जरूर उस दिन लाएं और चारों कोने पर बांध कर रक्षा सूत्र से एक ऊपर से पकड़कर एक जगह और बांध दीजिए और मंडप तैयार कर लीजिए। उसके आगे आपने जो ही फल आपको चढ़ाना है विष्णु भगवान को अलग अलग थाल में सजाकर काट कर रख लीजिए और उसमें पंचमेवा, विष्णु भगवान के प्रसाद में पंचमेवा चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पंचमेवा किसको बोलते हैं, आप किसी भी दुकान में बोलेंगे तो आपको पंचमेवा मिल जाएगा। पंचमेवा में किशमिश, काजू, नारियल, छुहाड़ा और अखरोट, इसी प्रकार से जो सूखे फल होते हैं मेवा, वो 5 तरीके के होते हैं। तो विष्णु भगवान को आप उस दिन अवश्य चढ़ाएं। और एक आटे से घी में हम भून कर एक चूरन तैयार करते हैं जिसमें हम शक्कर मिलाते हैं। शक्कर मिलाकर और उस चूरन को विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है। गेहूं से बने हुए प्रसाद आटे के विष्णु भगवान को अवश्य चढ़ाएं। आप चाहे तो हलवा भी चढ़ा सकते हैं, आटे का हलवा चढ़ाइए, हलवा भी चढ़ा सकते हैं। और एक रोट चढ़ता है जिसको कि राजस्थान में चूरमा के नाम से जाना जाता है। तो आप चाहें तो उस दिन रोट बनाकर और उसमें शक्कर मिलाकर छोटे छोटे टुकड़े के साथ मैश कर लीजिए और सभी चीज़ को शुद्ध घी में बनाना चाहिए। इन सभी प्रसादों को आप शुद्ध घी में बनाकर और विष्णु भगवान के लिए तैयार करिए। और उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा में सभी प्रसाद में आपको तुलसी पत्ता डालना आप बिल्कुल ना भूलें, अवश्य डालें। विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है तुलसी, तो आप जरूर डालें। और उसके बाद उस दिन या तो आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर कथा कहवाइए, या आप खुद सक्षम हैं तो पोथी से आप कथा पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद विष्णु भगवान का आरती करिए, खुद को तिलक लगाइए और अपने घर आसपास के लोगों को भी बुलाकर कथा कहवाइए या कथा उनको सुनाइए अगर खुद पढ़ रहे हैं तो। और सुनाने के बाद कथा की समाप्ति होने के बाद आरती करिए, विष्णु भगवान की आप आरती करिए, सत्यनारायण भगवान की
ओम जय लक्ष्मी रमणा ऐसे करके आरती है विष्णु भगवान की, तो वो आरती अवश्य करिए। शंखनाद करिए, अपने घर में घंटी बजाइए, घंटा। और इस तरीके से पूजा को हम संपन्न करते हैं। और उसके बाद से आहूत उस दिन जरूर करिएगा, जिसको हवन भी बोलते हैं। तो हवन सामग्री आपको जितने परिवार आप अपने घर में आपके जितने सदस्य हैं उन सभी को कुछ भी खाना नहीं चाहिए जब तक कि पूजा हमारे घर समाप्त ना हो जाए, पूजा की समाप्ति ना हो जाए, जब तक कि पूरे परिवार मिलकर हवन ना कर ले। कम से कम सभी परिवार को 5 बार हवन अवश्य करना चाहिए। हवन करने के बाद ही आप लोग भोजन वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको हवन करनी चाहिए। और जो वहाँ पर आपने जल चढ़ाया हुआ है उस जल को एक बड़े से पात्र में लेकर और आम के पल्लों के साथ आपको तरप्यामी आम के पल्लों से उस जल में आपको करना है। और उस जल को ले जाकर आपको अपने पूरे रूम में जितने कमरे हैं, जितने घर के आस पड़ोस आगे पीछे पूरे घर में छींट दीजिए। हवन का भी धुआं अगर आप चाहें तो पूरे घर में थोड़ा सा दिखा दीजिए। जो अलग से अगर आप हवन किए हैं, आहूत दानी आती है उसमें, और जो बड़ा सा हवन किए हैं जिसमें नारियल जलाया जाता है, तो वो आप कैसे घुमाएंगे। तो छोटे से हवन आप करके पूरे घर में धुआं जरूर दिखाइए। और उसके बाद से हवन को अच्छी तरीके से जल जाने दीजिए। आधा कच्चा हवन जलना शुभ नहीं होता, और कच्चे हवन को ही नारियल पूरा जला नहीं है और फिर ले जाकर आपको कहीं नहीं गिरानी चाहिए। अगर कम जला है तो फिर कपूर वगैरह डालकर उसको अच्छे से हवन को पूरा जला लीजिए। और इस तरीके से हम विष्णु भगवान का पूजा संपन्न करते हैं। लास्ट में आरती करने के बाद जयकारा करनी चाहिए। सभी को अपने हाथ में रक्षा सूत्र पंडित जी से बंधवानी है तो बनवा लीजिए, या खुद आपस में पूरे परिवार जितने आस पड़ोस के लोग हैं सभी उस दिन रक्षा सूत्र अवश्य बांधे अपने हाथ में। और उसके बाद आपको प्रसाद वितरण करना चाहिए, सभी को देना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो पंडित जी को भी आप उस दिन भोजन करवाएं जो ही आपके पास है, क्योंकि उस दिन पंडित जी को भोजन करवाना कई गुना आपको फल मिलता है। एक ब्राह्मण को अगर आप उस दिन भोजन करवाते हैं आपको कई ब्राह्मण को भोजन करवाने का फल मिलता है। तो इसलिए आप सत्यनारायण भगवान की कथा होने के बाद उन्हें अवश्य भोजन कराएं, खीर पूड़ी दही चूड़ा जो ही आपको पसंद है। और अगर आप सक्षम हैं तो उन्हें वस्त्र भी उस दिन पहनाएं, धोती कुर्ता। ब्राह्मण को उस दिन पाँव पूजिए, दक्षिणा दीजिए। और इस तरीके से हम उस दिन विष्णु भगवान का पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान का। तो चलिए अब आगे मैं बता देती हूँ कि पूर्णिमा व्रत कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो जाएगी। इसी के दौरान इसी बीच आपको पूजा करनी है, व्रत रखनी है और आपको कथा कहवानी है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 26 जनवरी 2021 दोपहर 3:50 पर प्रारंभ होगी। पूर्णिमा तिथि समाप्त कब होगी? 27 फरवरी 2021 1:47 पर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो जाएगी। इसी बीच आपको कथा कहनी है, स्नान दान करना है, 1 बजे से पहले पूजा विधि अनुसार कर लेनी है। और व्रत हमें रखनी है 26 फरवरी को। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो 26 को रखिए, 27 को आपको व्रत नहीं रखनी है। तो आशा करती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।